सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे वह शून्य और महाशून्य। शून्य और महाशून्य। असंप्रज्ञात अथवा विज्ञानमय कोश के बीचों बीच से आरंभ होती है असंप्रज्ञात अवस्था। विज्ञानमय कोश के बीचों बीच से आरंभ होती है, उसी में आगे चल के शून्य अवस्था आती है और अंत में महाशून्य में जाके समाप्त होती है। इसी महाशून्य पर इस कोश का अंत हो जाता है और आनंदमय कोश का आरंभ हो जाता है। तो ये दोनों अवस्थाएं तामसी हैं, परंतु इनमें शुद्ध तम रहता है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम। यही प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक स्थान पर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में ये गुण व्यापक होके उसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव देते रहते हैं। तो मनुष्य के स्वभाव में उसके प्रत्येक कर्म में इनका रूप झलकता हुआ दृष्टिगोचर होता रहता है। योग की सारी अवस्थाएं भी इनसे खाली नहीं रहती। योग की प्रत्येक भूमिका में क्रमशः सत, रज व तम का दौर चलता रहता है, परंतु नीचे की अवस्थाओं में इनमें मैलापन व अशुद्धता रहती है। साधक जितना ऊंचा चढ़ता जाता है उतने ही ये गुण शुद्ध व सूक्ष्म होते जाते हैं। ये बात हम कई बार जान चुके हैं कि रज कोई स्वतंत्र गुण नहीं है, वो सत्व व तम से मिलकर बनाता है। वो सत्य व तम से मिलकर बनता है। तो मुख्य गुण 2 ही है, सत्व तम। रज में हरकत है, वह प्रत्येक वस्तु को धक्का देता है और उसे आगे बढ़ाता है। योग में भी आगे बढ़ने के लिए रज की सहायता ही काम देती है। सत्व तम से अधिक, सत्व तम से साधक उन्नति नहीं कर सकता। रज में चंचलता है, हरकत है, और सत्व तम में ठहराव है। तो सत्व तम आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकते। यद्यपि रजोगुणी अवस्था आते ही साधक के अंदर उथल पुथल व चंचलता आती है, तो जिस शांति व आनंद का मजा वह ले रहा था वह उसके अंदर से विदा हो जाती है। वह अपनी पिछली आनंददायिनी अवस्था के छूट जाने से बेचैन हो जाता है, परंतु इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिस स्थान पर खड़ा था वहीं खड़ा रह जाएगा। इसलिए इसका आना भी लाजमी, और महापुरुषों ने इसे श्रेष्ठ माना है। परंतु मनोमय कोश की एक स्वप्न समाधि के अतिरिक्त जितनी भी समाधियां हैं, चाहे वो किसी कोश की हों, वो सब रज के प्रभाव से अलग होती हैं। उनमें या तो सत प्रधान होगा या तम प्रधान, क्योंकि रज की गंध वहां बिल्कुल नहीं होगी। सत के ठहराव में प्रकाश, ज्ञान व आनंद मिलता है, और तम के ठहराव में अंधकार। तम के ठहराव में अंधकार, अज्ञान व मूढ़ता आती है। तो प्रकाश व अंधकार का ज्ञान व अज्ञान का यह सिलसिला सृष्टि के आदि से चलता है और अंत तक चला जाता है। जीवन इन्हीं 2 अवस्थाओं से गुजरता हुआ नीचे आता है और इन्हीं 2 में होता हुआ ऊपर निजधाम में पहुंचता है। तो माया से परे और उत्पत्ति से पहले चैतन्य पुरुष था, उसमें आनंद, प्रकाश व ज्ञान था। जब रचना आरंभ हुई
तो उसके ऊपर अंधकार व अज्ञान का आवरण आ गया। तो ये शुद्ध तामसी अवस्था थी। उसके पश्चात फिर ज्ञान व प्रकाश आया, फिर अंधकार व मूर्ता आई। इस तरह क्रमशः ये दो हालतें नीचे तक चली आई। रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात आती है। इसी तरह जन्म लेने से पूर्व बालक को गर्भ में ज्ञान मिलता है, उसको अपने अनेक जन्मों की सिद्धि हो जाती है। शुभ व अशुभ जैसे भी कर्म पिछले जन्मों में करता रहा, उनकी स्मृति भी उस समय गर्भावस्था में उसके मस्तिष्क में आ जाती है। परंतु गर्भ से बाहर आते ही बाहरी हवा का स्पर्श उसके शरीर से होते ही उसकी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण आ जाता है। अपने बचपन के जमाने से ही वो अपने इस अंधकार को हटाने का प्रयत्न करता है। उसे ज्ञान की थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, परंतु फिर मूढ़ता और अंधकार उसके पश्चात, फिर थोड़ा प्रकाश, फिर अंधकार, इसी तरह वह अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान अज्ञान की, प्रकाश अंधकार की अथवा सत और तम की, संसार में रह के हर एक प्राणी की दोनों ही अवस्थाएं क्रमशः चलती रहती हैं, चाहे वह योगी हो अथवा संसारी। तो प्रकाश व अंधकार एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। एक असल है, दूसरा उसका अक्ष या बिंब है। जब साधन संप्रज्ञात समाधि की सविकल्प और निर्विकल्प, सविचार और निर्विचार, इन चार अवस्थाओं को पार कर ऊपर उठता है, तो उस समय एक और विशेष अवस्था आती है जिसमें कल्पना, विचार और विवेक, ये तीन शक्तियां नीचे छूट जाती हैं। इन शक्तियों के द्वारा जो ज्ञान हमको निचली अवस्थाओं में मिला था, उसकी केवल स्मृति या याद हमारे दिमाग में रहती है। तो इस समय हमारे अंदर एक बेहोशी की हालत होती है जिसमें हमको अपना ज्ञान नहीं होता, अपने से बाहर की वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं रहता, परंतु जो कुछ देखा या समझा था उसकी स्मृति शेष रहती है। स्मृति के पर्दे पर उन सूक्ष्म वस्तुओं के वे रूप जो माया ने रचे हैं धुंधले से दिखाई पड़ते हैं, परंतु विचार और विवेक के न होने से हम उनका निर्णय कर नहीं सकते। नक्शे की उन शक्लों को देखकर हम कोई फैसला नहीं दे सकते कि ये क्या चीज है। उस समय हम अवाक से रह जाते हैं, हमारी बुद्धि मारी जाती है, हमारा दिमाग फेल हो जाता है और हम आश्चर्यचकित से उन रूपों को देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ फैसला नहीं दे सकते। इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि का नाम शास्त्रों ने दिया है। ये जो प्राचीन दर्शन फिलॉसफी है, ये 6 तरह की। उनमें सबसे पहली महर्षि कपिल की सांख्य फिलॉसफी है और शेष 5 उसके पश्चात उसी के आधार पर बनाएंगे। तो महर्षि कपिल के बाद के दूसरे ऋषि अपनी अपनी तहकीकात में ऐसे संक्षिप्त करते गए और उसमें नई नई बारीकियां निकालते गए, परंतु आजकल के पश्चिमी फिलोसफरों को कपिल की फिलॉसफी ही ज्यादा अपील कर रही है, इसलिए वो इसको सबसे अधिक महत्व देते हैं और इसको ही सबसे ऊंचा मानते हैं। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन की रचना की है, महर्षि कपिल के विचारों के ही थे। वो सांख्य के आधार पर ही अपनी नवीन विद्या योग शैली का वर्णन करने चले, परंतु स्थान स्थान पर सांख्य मत की झलक उनके कथन में मिल रही है। यहां तक कि कई सूत्र सांख्य दर्शन के ज्यों के त्यों इन्होंने उठा के अपनी पुस्तक योग दर्शन में रख दिए। तो ये दोनों ही ऋषि 2 प्रकार के तत्व मानते थे, एक जड़ और दूसरा चैतन्य। जड़ को उन्होंने प्रकृति कहा है और चैतन्य को पुरुष। तो सांख्य मतानुसार प्रकृति 24 तत्वों से बनी है और इन सबसे परे एक तत्व और है जो आत्मा या पुरुष कहलाता है।
तो प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है, पर यह चैतन्य पुरुष यानी आत्मा सदैव एक रस रहता है और यह अति सूक्ष्म है। परंतु उसमें ज्ञान है, प्रकाश है, आनंद है। इस प्रकार ये बहुरचना इन 25 तत्वों के मिलाप से की गई है। जब तक इन सारे तत्वों को यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सारे तत्वों का, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा सांख्य का मत है। इस ऐसे मुक्ति देने वाले ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता महर्षि पतंजलि ने दिखाया है। वह संकेत कर रहे हैं कि संयम की अवस्था प्राप्त कर अपना शिव नेत्र खोलो, फिर संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात धर्म मेघ समाधियों से अपने को गुजारते हुए इन 24 तत्वों का अनुभवी ज्ञान लेते हुए 25वें तत्व आत्मा का साक्षात्कार करो, तब मुक्ति धाम में पहुंच सकोगे। तो इस उपदेश के अनुसार हमको इन 8 प्रकृतियों से ऊंचा अपने को चढ़ाना होगा और आत्मा के स्थान तक पहुंचाना होगा। वहां का दर्शन भी इस तीसरी आंख से होता है। पूर्ण रूप से विवेक दृष्टि खुलने पर आत्मज्ञान होता है। बिना आत्म साक्षात्कार के मनुष्य का बंधन नहीं करता, वह निर्वाण या परम धाम को नहीं पा सकता। इसलिए आवश्यकता है कि साधना में संयमी अवस्था प्राप्त कर अपना शिव नेत्र खोलें और उससे 24 तत्व माया के और 25वां तत्व चैतन्य आत्मा को प्रत्यक्ष देख उनका पूर्ण व यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा करने पर ही हम अमर धाम के निवासी बन सकेंगे और माया का अथाह सागर समुद्र पार कर सकेंगे। तो ये जो शून्य और महाशून्य की अवस्था है, ये चलती रहेगी जीवन में, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान की, प्रकाश अंधकार की अथवा सत्य और तम की संसार में रह के हर एक प्राणी की दोनों ही अवस्थाएं क्रमशः चलती रहती हैं, चाहे वह योगी हो अथवा संसारी। तो प्रकाश व अंधकार एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, एक असल है और दूसरा उसका अक्स यानी बिंब है। धन्यवाद।